सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद, जो जीवित परमेश्वर एक बार फिर से अपनी महान उपस्थिति में लेके आया। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता कितनी बेहतर है मेरे उज्जवल दिन के लिए, जो हर दिन उस नए अनुग्रह के अनुसार मुझ पर और मेरे घराने पे करता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय उसकी 7 आयत में कहता है, तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। यशायाह नबी की जुबान के जरिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक नबूता को कहलवाता है, और ये नबूता जब लोगों के लिए करवाई जाती है तो वो कहता है कि तुम्हारी जो नामधराई हुई है, तुम्हारे विषय में जो लोग बोलते हैं, मैं उसके बदले तुम्हारे भाग में आदर और बरकत को दूंगा। वो तुम्हारे जय जयकार करते परमेश्वर की कहता तुम करने पाओगे, और उसके साथ में वो कहता है तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। इसका मतलब कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सच में एक आशीषों का परमेश्वर है, और वो इस बात के विषय में कहता है कि तुम अपने ही देश में जिस स्थान जिस जगह पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको रखा है, वहां पर वो दुगनी बरकतें और तुम उसके अधिकारी हो जाओगे। इसका मतलब वो आशीषें जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। आपके विषय में बहुत से लोग कुछ कुछ कहा होगा, परंतु कहता है कि उस अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। कि जो लोग तुम्हारा अनादर करते हैं, परमेश्वर उसे वो आनंद में और तुम्हारे लिए एक आदर के लिए परमेश्वर तुम्हारी उस जय जयकार को परमेश्वर के लिए हम कर पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारी नामधराई होने नहीं दी, इसलिए कि हम उस प्रभु के साथ में जिस सर्वशक्तिमान यहोवा के साथ में चलते हैं। वो कहता है कि जिस और जो जिस स्थान पे होगा, हम कई बार योजना बनाते हैं कि हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। इधर हमारे विषय में लोग बहुत सी बातें करते हैं, या हमारे ऊपर संकट इस जगह और देश में रहता है, परंतु परमेश्वर कहता है मैं उसी स्थान में तेरे आदर को बढ़ाऊंगा, मैं उसी स्थान में तुझ पर अपनी दया को करूंगा और तू दूने भाग के अधिकारी हो जाओगे। और इसलिए कहता है तू आनंदित रहा। इंग्लिश में कहता है शेम यू विल बी हैव ए डबल पोर्शन, and instead of the humiliation your people will shout for joy over the portion. Therefore in the land they will possess its double, everlasting you and your joy will be theirs. So आपका वो हिस्सा जो परमेश्वर है उसे दुगना कर देगा, बरकतें आपके लिए दुगनी कर देंगी। इसलिए परमेश्वर यरूशलेम के बारे में कहता है कि यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है और तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। पर अब परमेश्वर उसकी बरकतें आपको देना चाहता है। जब आपने प्रभु के लिए अपने मन को खोला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपने दिल का हाल सुनाया कि प्रभु मेरे विषय में लोग क्या बोलते हैं, लोग मेरी नामधराई करते हैं, परंतु परमेश्वर का कलाम भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 11 आयत में भी कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परंतु इस बात को ध्यान रखें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और वो कहता है कि जो धर्मी है वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दुष्ट के लिए वो दंड का भाग है, परंतु धर्मियों के लिए अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है और उस अनुग्रह अनंत शांति की उत्तम आशा हमें दी है। इसलिए आज आपको और हम सब जब प्रभु की हजूरी में हैं, हम अपने जीवन में ऐसी बातों को ना रखें कि कौन हमारे विषय में कहता है, परंतु परमेश्वर कहता है तुम जय जयकार करोगे। और ये ना सोचे कि इस जगह पे हमें आशीष नहीं मिली, इस स्थान पर हमें आशीष नहीं है। प्रभु कहता है मैं उसी स्थान पे जहां आप हो, अगर आप योजना बना रहे कि मैं अपने स्थान को जगह को बदलूं, द गॉड इज अ फेथफुल गॉड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको इसी स्थान पर जिधर आप हैं
उधर ही आशीषित करेगा, फलवंत करेगा, बलवंत करेगा और बहुत सी बरकतों को आपके जीवन में देगा। इसलिए वो कहता है फिर दिन का सूर्य तेरा उजाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा को ठहराएगा। ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए है। जब इसको आप ग्रहण करते हैं कि वो फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा को ठहरा देगा। मेरे प्यारो, जब आप उस प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो सब कुछ बरकतें अपने लोगों को देने के लिए तैयार है। वो शोभा बढ़ाता है जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं। और वो कहता है कि फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वह युगायुग राज्य करेंगे। आपके जीवन में भी प्रभु, जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है, परमेश्वर आपके अंधियारे को उजाले में बदल देगा। बस आप जब उसकी ओर कान लगाएंगे, और वो परमेश्वर जो सच में हमारा परमेश्वर है, मेरे लिए और आपके लिए एक वायदे को करता है, वो परमेश्वर हमार को दुगना भाग देगा। वो आशीषें दुगनी होंगी जब आप प्रभु के साथ चलेंगे। इसलिए अपने मन में उदासी ना रखें, अपनी नाम धराई पे इस बात को ना सोचें, ये ना सोचें कि मैं किधर हूं, किस स्थान में हूं। मेरी स्थिति आज भी वही है, परंतु परमेश्वर आज आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में फिर से नई रोशनी, नया उजाला और दुगना भाग जो आपके हिस्से का है, आपको इसी स्थान में देगा जिधर आपको रखा है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई जॉब को भी चेंज करना है, उधर ही रहें, प्रभु उधर ही आपको बरकत दे रहा है। जो आपने सोचा नहीं, आपको इसी स्थान में परमेश्वर बरकत दे रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, तेरी ओर हम आते हैं प्रभु। आज जितने लोग प्रभु इस कलाम को सुना है कि वो मेरा उजाला है, वो मेरे जीवन में दुगना भाग करेगा, मैंने यहोवा पे, परमेश्वर पे भरोसा रखा है, वो अद्भुत करेगा। एक एक सुनने वाले व्यक्ति, भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। आप इसी समय अपने स्वर्ग से प्रभु उस उजाले के समान अपने इन बेटा बेटियों पर अपनी बातों को जाहिर करें प्रभु, जिससे खुदा ये तेरे करीब आए और जाने कि परमेश्वर जो मेरी योजना बनाए मेरे विषय के लिए, वो बेहतर है, वो अच्छी है, उसमें दुष्ट की कोई चाल ना चलेगी। परंतु मैं जिधर हूं, जिस स्थान पर हूं, इधर ही परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, इधर ही परमेश्वर मुझे आशीष और नवाजेगा। मुझे इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु मेरी आशीष खुद ब खुद मेरे पास लौट के आएगी। पिता, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।